नमस्कार दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 6 ट्राइएंगल यानी त्रिभुज में प्रश्नावली 6B का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इससे पहले लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10th तक के सभी क्वेश्चन बता दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सभी आगे क्वेश्चन समझेंगे। तो यदि आपने इससे पहले के सभी क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो देखिए, उसका 2 लेक्चर आपके प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं और उनको जाइए आप विधिवत रूप से देख करके अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं और वहां से आप क्लास 10 की मैथ को विधिवत रूप से सीख सकते हैं। वहां पर प्रश्नावली 1A से लेकर के सभी वीडियोज क्रम से उपलब्ध हैं, मतलब विधिवत रूप से आप पूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मैं क्वेश्चन नंबर 11 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्लाइड पे। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो तुरंत। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो को रेगुलर तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और जो नहीं सब्सक्राइब किए भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इस प्रकार जो है प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO/BO = CO/DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। देखिए, एक यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है इस प्रकार से, ये ABCD, ठीक है। ABCD, इसको थोड़ा छोटा कर दें जिससे आपको विधिवत रूप से समझ में आ सके, ठीक है, दिखाई पड़ता रहे। ABCD हमारा A B C और D, इसमें बोला जा रहा है इसके विकर्ण जो है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। बोला जा रहा है बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो इसमें दिया क्या है, देखिए लिखेंगे सबसे पहले दिया है, दिया है, दिया है, यहाँ पर लिखते दिखाई पड़ेगा, दिया है, दिया है भैया। अरे भाई क्या कट जा रहा है कभी कभी, दिया है। चलो, तो दिया क्या है, बोला जा रहा है AO/BO, यहाँ पर है AO/BO = CO/DO दिया गया है, ऐसे तो है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ये हमको प्रूव करना है। अर्थात समलंब की बात आ जाए तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं हमें सिद्ध करना है AB समांतर है DC के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले रचना करते हैं, एक रचना क्या करते हैं, बिंदु O और बिंदु O से एक हम AB रेखा पर, देखिए OE रेखा खींचते हैं जो कि AB और DC दोनों के समांतर है। रचना में बिंदु यानी एक OE रेखा खींचते हैं, लिख लेंगे एक रेखा OE खींचते हैं, OE खींचते हैं हम एक रचना। देखो रचना क्या की है हमने, OE रेखा खींचते हैं जो कि AB एवं CD जो कि AB के समांतर, ठीक है, AB के समांतर है, AB के समांतर है और CD के भी समांतर मान लेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं ABD, ठीक है।
त्रिभुज ए बी डी लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी से। देखिए ए बी डी जो बना है हमारा किस प्रकार से बना है, ऐसे यहाँ पर ए है और ये बी है, यहाँ पर डी बिंदु दिया गया है और यहाँ पर एक रेखा खींची गई है। देखिए इस प्रकार से ये ओ बिंदु है, यहाँ पर ई रेखा है। तो इसके अनुसार होना क्या चाहिए, ए ई और अपान ई डी होना चाहिए, ए ई अपान ई डी। तो थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार थेल्स की प्रमेय के अनुसार क्या होना चाहिए भाई, ए ई अपान ई डी यूकल बी ओ अपान डी ओ। इसको क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया फर्स्ट, ठीक है। अब हम त्रिभुज लेते हैं ए डी सी, ए डी सी। देखिए ए डी सी लिखेंगे, त्रिभुज ए डी सी से, त्रिभुज ए डी सी से। मैं इसको रफ करता हूँ, देखो ए डी सी को, ए डी सी का फिगर ड्रा करते हैं यहाँ पर। तो देखिए ए डी सी हमारा किस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पर बिंदु ए दे रखा है, ये बिंदु डी दे रखा है, ये बिंदु सी दे रखा है। यहाँ पर एक बिंदु ओ माना गया है, ये बिंदु ओ है, ये बिंदु ओ, और यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींचिए ओ ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, त्रिभुज ए डी सी ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी यूकल ए ओ अपान ओ सी। अब देखिए ये हो जाएगा भाई, हम कह सकते हैं जो ए ई जो है ओ ई रेखा है वो सी डी के समांतर। समीकरण 1 से हम क्या कह सकते हैं, देखिए समीकरण 1 से यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, जैसे ए बी डी लिया था तो इसमें क्या लिखेंगे, ओ ई समांतर है ए बी के, अर्थात हम यहाँ पर लिख देंगे स्टेप में लिखेंगे ओ ई समांतर हो जाएगी किसके, डी सी के। किसके अनुसार, थेल्स की प्रमेय के 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 अनुसार ये हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ओ ई समांतर किसके हो जाएगा भैया, डी सी के। इसी प्रकार अभी हमने देखो क्या लिया था, त्रिभुज लिया था ए बी डी लिया था ना, इस प्रकार से देखो यहाँ पर ये बन रहा था ए, ये बन रहा था बी, और यहाँ पर डी, ये ओ था, यहाँ पर ई था। तो ए ई अपान ए डी लिखा था। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में थेल्स की प्रमेय के अनुसार, यहाँ पर लिख देंगे थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा भाई, थेल्स की प्रमेय के अनुसार ओ ई जो हो जाएगा वो समांतर हो जाएगा किसके भैया, ए बी के। अब देखिए यहाँ पर ओ ई समांतर किसके है, ए बी के है, और ओ ई समांतर डी सी के है। तो हम ये कह सकते हैं जो ओ ई है, ओ ई समांतर है ए बी के भी और समांतर है किसके, डी सी के भी, डी सी के अर्थात सी डी के भी। तो भैया हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात ए बी समांतर होगा किसके भैया, सी डी के। अब देखो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का यानी जो है दो भुजाओं का योग यानी एक युग में समांतर हो जाए तो वो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव्ड कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिए, ये दिया गया था ए ओ अपान, देखो यहाँ पर इन दोनों की तुलना कर लें, समीकरण 1 और 2 की दोनों की तुलना कर लें तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इतना आपको जो है करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यहीं से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 11th पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 12 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है, यदि एक त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक उसकी सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए भाई यहाँ पर हमने क्या किया, एक त्रिभुज है और इसमें बोला जा रहा है
त्रिभुज के एक कोण का, इस कोण का मान लेते हैं समद्विभाजक, इस कोण का जो है समद्विभाजक मान लिया। बोला जा रहा है इस भुजा को भी समद्विभाजित करता है, यानी ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है और ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है। यहाँ पर हमने मान लिया ए बी सी हमारा त्रिभुज है। अब देखिए दिया क्या है, दिया जा रहा है कोण ए का समद्विभाजक हम मान लेते हैं ए डी है। क्वेश्चन नंबर 12 है भैया, माना कोण ए का समद्विभाजक ए डी है, सबको दिया है लिखेंगे, दिया है, दिया है। 12th क्वेश्चन है कोण ए का समद्विभाजक ए डी है, ए डी है, जो कि रेखा बीसी को भी रेखा बीसी को दो भागों में बांटता है, और जो कि कैसे हैं, बराबर हैं, बांटता है, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं बी डी जो है डी सी के बराबर दिया है, अर्थात हम कह सकते हैं कोण बी ए डी ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर दिया है, क्योंकि कोण ए का समद्विभाजक है जो बराबर है भैया कोण डी ए सी के। इसी प्रकार जो बी डी है, बी डी बराबर है भैया किसके, सी डी के। बी डी किसके बराबर भैया, सी डी के। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी डी लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए डी सी से त्रिभुज, अच्छा सिद्ध करना समद्विबाहु, तो मतलब सिद्ध क्या करना है हम आपको बता देते हैं, सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, ये हमको प्रूव करना है, ये हमको क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। यहाँ पर लिख लीजिएगा सिद्ध करना है, सिद्ध हमको ये करना है। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए डी सी लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज ए डी सी से ये दोनों त्रिभुज लेते हैं। तो देखिए ए बी डी में हमें यहाँ पे बी डी जो है सी डी के बराबर दिया है, बी डी बराबर सी डी हमें दिया है। अब देखिए भैया कोण बी ए डी बराबर कोण डी ए सी के दिया है, कोण बी ए डी बराबर कोण डी ए सी के, ये भी क्या है भैया, दिया है। अब देखिए ए डी भुजा क्या है, देखो इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, लिख देंगे ए डी बराबर ए डी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम कह सकते हैं जो है यस ए यस प्रमेय के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यस ए यस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए डी सी के, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। अब जब सर्वांग सम हो गया है तो हम कह सकते हैं भैया इसमें क्या हो जाएगा भैया, बी डी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा भैया, तो ए बी बराबर ए सी भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्वांग सम में सभी अंग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 13 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्लाइड पे, चलो देखिए जिसमें क्या बोला जा रहा है समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को विधिवत रूप से और सॉल्व भी करते रहेंगे आप लोग। देखिए 13 में बोला जा रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी कोण बी एवं कोण डी को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए ए बी बटे बी सी इक्वल डी ए अपान सी डी। ये हमको जो है चतुर्भुज है, तो भी हम ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना दिया। इस प्रकार से देखो हम ऐसे बना देते हैं चाहें तो, ठीक है।
ए बी सी डी, ये हमने बना दिया। ठीक है, ए बी। देखिए अब यहाँ पर बोला जा रहा है जो बी डी विकर्ण है, बी डी विकर्ण कोण बी, देखो हमने बी डी विकर्ण खींच लिया, एक बी डी विकर्ण खींच लिया। बी डी विकर्ण जो है कोण बी और कोण डी को, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये दिया है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये दिया जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमको प्रूव्ड क्या करना है कि ए बी, देखिए ए बी अपान, तो हम लिख लेते हैं जो दिया गया है। दिया जा रहा है, दिया गया है, दिया है कोण त्रिभुज से है चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी में विकर्ण, विकर्ण बी डी कोण बी, कोण बी एवं कोण डी को समद्विभाजित करता है, कोण डी को समद्विभाजित करता है, ये दिया गया समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये वाला कोण ए डी बी दिया जा रहा है, कोण ए डी बी जो है बराबर होगा कोण बी डी सी के, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार कोण ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी जो है वो बराबर होगा किसके, बी डी सी के। ठीक है, इतना दिया गया है और हमें प्रूव्ड क्या करना है, सिद्ध करना है, उसको भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है, ए बी बटे बी सी दिया जा रहा है, ए बी बटे बी सी यूकल जो है डी ए बटे सी डी, इसको हमें प्रूव्ड करना है, डी ए बटे सी डी। तो हम क्या करते हैं, रचना करते हैं, रचना, रचना में हम ए और सी को भी मिला देते हैं। देखिए ए और सी को भी मिला दिया, ए सी को मिलाने पर, ए सी को मिलाने पर, मिलाने पर। ठीक है, अब हम त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं भैया, ए बी सी ले रहे हैं, समझिए ध्यान से। देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है, क्या है, चतुर्भुज। ये कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु पर एक बिंदु यम मान लेते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी लिया है, तो देखिए ये त्रिभुज ए बी सी को यहाँ पर ड्रा कर देते हैं, ऐसे तो है हमारा, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर बिंदु ए दे रखा है, यहाँ पर बिंदु बी दे रखा है, यहाँ पर बिंदु सी दे रखा है, और यहाँ से एक ऐसे लंब डाला जा रहा है, यहाँ पर यम है। देखो ये 90 डिग्री का एंगल मान लेते हैं, इसमें भी हम 90 डिग्री का वाला एंगल मान लेते हैं, मान। ठीक है, अब देखिए ये वाली भुजा हमारी क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। या तो हम इसमें एक प्रमेय और लगा सकते हैं। देखो हम सिंपल सी बात आपको बता दें, कहीं पर ऐसी एक प्रमेय होती है, प्रमेय, प्रमेय क्या होती है, किसी प्रमेय आप सुन लीजिए, त्रिभुज के शीर्ष लंब से, त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया सम्मुख भुजा पर लंब, यानी यहाँ से यदि कोई इस पर लंब डाल देते हैं शीर्ष लंब, तो ये दोनों जो त्रिभुज होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं। मैंने क्या बताया भैया, समझिए ध्यान से। एक प्रमेय होती है, यदि कोई त्रिभुज बना हुआ है, समझ लीजिए ऐसे कोई त्रिभुज बना हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा इस प्रमेय को। इस त्रिभुज के इस वाले सिरे से मैंने इस पर लंब डाल दिया, तो ये दोनों त्रिभुज जो बने हैं, ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, और ये दोनों त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये प्रमेय है आपकी। ठीक है, तो भैया हम त्रिभुज ए बी सी में वही प्रमेय लगाते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में हम ए यम
अपान यम सी का जो अनुपात होगा, ए एम अपान एम सी का अनुपात वो ए बी अपान बी सी के बराबर होगा। ठीक है, ए बी अपान बी सी। मैं उस प्रमेय का नाम बता देता हूँ, प्रमेय है क्या। 2 मिनट रुकिए भाई, प्रमेय क्या है। देखिए उसमें बोला जा रहा है, इसको ऐसे भी कह सकते हो, यानी कर्ण से, यानी त्रिभुज के जो है शीर्ष लंब से, त्रिभुज के किसी शीर्ष लंब से डाला गया। यहाँ पर लिख लीजिए प्रमेय के अनुसार, प्रमेय से। और कौन सी प्रमेय भैया? 7 है, प्रमेय 7 है। त्रिभुज के शीर्ष लंब से, त्रिभुज के किसी शीर्ष, और वो कर्ण की बात हो रही है। ठीक है, किसी शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, इस वाले सिर से इस कर्ण पर डाला गया लंब मूल त्रिभुज को 2 समरूप त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता। ये प्रमेय नंबर 7 है भैया, आप लोग देख सकते हो। मैं इसको समझाऊंगा प्रमेय नंबर 7 क्या है। ठीक है, तो ये देखो ऐसे बना था हमारा चतुर्भुज, ऐसे ये त्रिभुज, तुमने इसको कर्ण मान लिया और यहाँ से लंब डालोगे तो बोला जा रहा है ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि इस वाले त्रिभुज की बात करें तो ये वाला त्रिभुज पूरे त्रिभुज के भी समरूप हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC से। तो ADC में भैया वही प्रमेय लगाएंगे, ये वाली प्रमेय नंबर 7 से, प्रमेय नंबर 7 से, प्रमेय 7 के अनुसार क्या होना चाहिए? एम अपान यम सी, एम अपान यम सी क्या होगा? AD अपान CD, AD अपान CD के बराबर होगा। इसको एक क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया 2। समीकरण 1 व 2 की हम क्या करते हैं? तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारा है ए एम अपान यम सी यूक्ल ए बी अपान बी सी यूक्ल ए एम अपान यम सी यूक्ल ए डी अपान सी डी। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? ए बी अपान बी सी यूक्ल ए डी अपान सी डी। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो कि था हमारा 13। ठीक है, प्रूव्ड हो चुका है। इसके पश्चात बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, देखिए समझिए। इसको मैं रेफर करता हूँ। इसके पश्चात क्वेश्चन 14 ईयर आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज, AB समांतर DC है तो सिद्ध कीजिए कि DE अपान EB यूक्ल EC अपान EA। ये हमको प्रूव करना है। देखिए भाई, ये प्रमेय नंबर 7 को मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि अगला जो लेक्चर आएगा प्रमेय नंबर 7 से रिलेटेड ही होगा। देखिए इसमें बोला जा रहा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो भैया ABCD हमने समलंब चतुर्भुज बना दिया, ABCD। ठीक है, ABCD CD ये समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें दिया क्या जा रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले लिखेंगे दिया है। देखो समलंब चतुर्भुज में ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर दी गई है, यानी दिया है AB समांतर है किसके भैया? DC के। तो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है? सिद्ध करना है भैया हमको। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको DE अपान EB, DE अपान EB यूक्ल EC अपान EA, EC अपान EA। तो देखो इसको हमें प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं? पहले यहाँ पर इसके विकर्ण हमने खींच लिए, ये देखो विकर्ण खींच लिए। ठीक है बेटा,
ये हम विकर्ण खींच लेते हैं इसके, ये हमने विकर्ण खींच लिए। ठीक है, मान लेते हैं हम रचना करते हैं, लिखेंगे रचना। रचना चतुर्भुज ABCD के विकर्ण DB तथा AC खींचने पर, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD एवं AC खींचने पर हमने इसके विकर्ण खींच लिए और यहाँ पर भी हमने मान लिया बिंदु O, जो कि बिंदु खींचे। ठीक है, खींचे जो कि बिंदु E पर, लिखेंगे जो कि बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते हैं, जो कि बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते हैं, लिख लीजिए, प्रतिच्छेदित करते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और इसी में एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रा कर ली, E और F मान लेते हैं। EF खींचने पर दूसरे पॉइंट में लिख लीजिए, दूसरी रचना और हम कर रहे हैं, AB एवं DC, AB एवं DC के समांतर, DC के समांतर एक रेखा EF खींचते हैं, EF खींचते हैं। ये आपको रचना में लिखना है। ठीक है, हमने क्या किया, विकर्ण भी खींच लिए। चाहो तो आप विकर्ण रचना में लिख सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने लिख दिया है। जैसा आपको उचित रहे वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो नहीं भी लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख भी लोगे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर E और F एक रेखा खींच ली है। अब हम त्रिभुज लेते हैं ABD। सबसे पहले त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ABD से। देखिए ये वाली भुजा जब इस वाली भुजा के समांतर है तो थेल्स की प्रमेय के अनुसार देखिए हम यहाँ पर फिगर को बना लेते हैं। फिगर आपका इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पर A दिया है, ये B दिया है, यहाँ पर D दिया है और ये रेखा खींचिए E और ये F, जो कि बोला जा रहा है इसके समांतर है। जब समांतर होती हैं तो थेल्स की प्रमेय के अनुसार, तो थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार क्या होना चाहिए। थेल्स की प्रमेय के अनुसार भैया, थेल्स की प्रमेय बोलती है जो AF है वो AF अपान BF यूकल होना चाहिए DE अपान BE के। इसको क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया फर्स्ट। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ADC। देखो ADC, दूसरे स्टेप में त्रिभुज ADC लेने पर, ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ADC लेने पर। अब देखिए त्रिभुज ADC हमारा इस प्रकार से बना हुआ है, समझिए ध्यान से। ADC, यहाँ पर हमने एक रेखा ये देखो खींची गई, इसको हमने यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर E बिंदु है, यहाँ पर F बिंदु है। इसमें बोला जा रहा है ये वाली किरण इसके भी समांतर है, तो ये वाली किरण इसके भी समांतर है। तो थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार क्या होगा, AF अपान FD, AF अपान, भैया यहाँ पर BF क्यों लिख दिया था, सॉरी, यहाँ पर ये B बिंदु था, मिस्टेक कर दिया, ये B बिंदु था, यहाँ पर ये B था और ये D बिंदु था। ठीक है, ये D था, तो जहाँ पर B लिखा है वहाँ पर आपको D लिखना पड़ेगा, D। जहाँ पर B आपने लिखा है वहाँ पर D लिखना पड़ेगा। AF अपान DF यूकल यहाँ पर और BE, DE के स्थान पर आपको यहाँ पर BE लिखना पड़ेगा, BE अपान D। ठीक है, BE अपान D। अब देखिए AF अपान DF कर देंगे, यूकल में AE अपान CE करेंगे, AE अपान CE, AE अपान CE। इक्वेशन नंबर हमने मान लिया इसको सेकंड। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ फिगर को। अब हम करते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना।
समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देखो इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है ए एफ अपान डी एफ यूकल बी ई अपान डी ई बराबर में भैया ए एफ अपान डी एफ यूकल ए ई अपान सी ई। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक जैसे हैं। यहाँ पर क्या बचा बी ई अपान डी ई यूकल ए ई अपान सी ई। हम क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करने पर जब हम व्युत्क्रम कर देंगे तो हमें भैया डी ई अपान, अच्छा प्रूव्ड करना है डी ई अपान ई डी, सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं, डी ई अपान ई डी है, सॉरी डी ई अपान ई बी है, डी ई अपान ई बी है, ठीक है। तो देखो भैया हम क्या करते हैं व्युत्क्रम करने पर, तो देखिए जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे ऊपर पहुंचेगा, अर्थात डी ई अपान क्या हो जाएगा बी ई यूकल यहाँ पर सी ई अपान हो जाएगा ए ई। इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं चेंज करके चाहें तो। देखो यहाँ पर डी ई और डी ई ऐसे लिखा दिया है और बी ई को ई बी लिखा है तो हम ई बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर जो है सी ई को हम ई सी अपान ई ए लिख सकते हैं। हमें यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था, ठीक है। देखो यहाँ पर आप जो है ये थोड़ा दिमाग लगा लिया होता है, जो बी ई लिखा है उसको हम ई बी यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार में क्वेश्चन नंबर जो है 14 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 15 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, समझिए ध्यान से। देखें क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है, चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण BC के दो समकोण त्रिभुज ABC एवं DBC तथा भुजाएं AC एवं DB एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो सिद्ध कीजिए AP इंटू PC यूकल DP इंटू PB। देखिए तो हम चित्र को यहाँ पर बना देते हैं। ये रेखा BC दी गई है, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है, ये बिंदु D दिया गया है और यहाँ पर एक दूसरा त्रिभुज और बनाया गया इसी पर ऐसे। ऐसे यहाँ पर बिंदु A दिया गया है और ये बिंदु P दिया गया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया क्या है, दिया है कोण BDC यानी कोण BAC, कोण BAC बराबर 90 डिग्री और कोण BDC, कोण BDC बराबर 90 डिग्री, इतना दिया गया है, ठीक है। बस इतना में सब कुछ दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं ABP त्रिभुज। अच्छा सिद्ध क्या करना है, इसको भी लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है भैया AP इंटू PC, AP इंटू PC यूकल DP इंटू PB। इसको हमें बेटा प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, ABP लेते हैं, त्रिभुज ABP एवं त्रिभुज DPC से। देखिए यहाँ पर कोण BAP बराबर, देखो कोण BAP भाई, जब ये BAC अर्थात BAP, कोण BAP बराबर दे रखा है 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण इसमें देखिए PDC बराबर भी 90 डिग्री, कोण PDC हम इसको CDP लिख सकते हैं,
डी सी बराबर 90 डिग्री, अर्थात ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर, अर्थात हम कह सकते हैं बी ए पी बराबर कोण पी डी सी। अब देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा कोण डी पी सी के, कोण डी पी सी के। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है बेटा, शीर्षाभिमुख। ठीक है, अब देखिए हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी पी, अतः त्रिभुज ए बी पी, ए समरूपता, ए समरूपता प्रमेय के अनुसार, समरूपता प्रमेय के अनुसार, समरूपता प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज डी पी सी के। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा भैया, बराबर होगा, यानी समरूप जो है समान होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए पी अपान डी पी, देखो इसके बट्टे इस वाली भुजा को कर दिया, ए पी अपान डी पी। ठीक है, ए पी अपान डी पी यूक्ल भैया, यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं भैया, ए पी अपान फिर लिखेंगे पी बी अपान पी बी लिख दिया अपान पी सी, पी बी, भाई ए पी को पहले लिखा था तो इसी तरह पी बी को लिखेंगे पी बी अपान पी सी। ठीक है, अब देखिए तिरछी गुणा कर दो तो हो जाएगा ए पी इंटू पी सी यूक्ल पी बी इंटू डी पी हो जाएगा, और हमें यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 15 भी सॉल्व होता है। इसके पश्चात में क्वेश्चन नंबर 16 को लगाता हूँ स्लाइड पे, तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें क्या बोला जा रहा है समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है आकृति में क्रमशः ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है, तो दर्शाइए बी सी समांतर क्यू आर होगी। तो इस फिगर को पहले बनाते हैं। देखिए फिगर आपका थोड़ा खतरनाक बना है, बड़ा सुंदर सा फिगर है, इसको भी आपको आराम से ड्रा करना है। ये त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, फिर यहाँ पर कुछ रेखाएं ऐसे खींची गई हैं, इनको हम खींच देते हैं, यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर फिर इन दोनों को सभी को मिला देते हैं। इस प्रकार से आपका फिगर बनाया गया है। ये देखो यहाँ पर बिंदु ओ दे रखा है और ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, यहाँ पर बिंदु ए है। ठीक है, इतना सब कुछ दिया जा रहा है। तो दिया क्या है, इसको लिख लेते हैं, दिया है। क्वेश्चन 16 है हमारा, दिया है, दिया है, दिया गया है। पहले में ए पी समांतर, ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के। फिर बोला जा रहा है ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के। और सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर है क्यू आर के। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज क्यू पी ओ, त्रिभुज क्यू पी ओ, त्रिभुज क्यू पी ओ से देखिए क्यू पी ओ को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे बनाया गया है क्यू पी ओ, मैं छोटा सा फिगर यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ ऐसे। यहाँ पर देखो ओ बिंदु दिया है, यहाँ पर पी बिंदु दिया है, यहाँ पर क्यू बिंदु दिया है, और इसमें एक ये तिर्यक रेखा देखो ऐसे समांतर रेखा खींची है। यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ पर बी बिंदु है, जो कि बोला जा रहा है इसके समांतर है वाली रेखा।
अब देखिए थेल्स की प्रमेय के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार क्या होगा भैया, ओ ए अपान ए पी यूकेल जो होगा ओ बी अपान बी क्यू के होगा, ओ बी अपान बी क्यू के होगा। क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया इसको फर्स्ट। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में त्रिभुज लेते हैं पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर लेंगे, त्रिभुज पी ओ आर से। तो देखो त्रिभुज पी ओ आर हमारा कैसे बना हुआ है, इस प्रकार से। यहाँ पर बिंदु P दिया गया है, ये बिंदु R दिया गया है, यहाँ पर बिंदु O दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं, A बिंदु है और यहाँ पर C बिंदु, ऐसे तो है, जो कि इस वाली भुजा के क्या है, समांतर। देखो AC समांतर PR दिया गया है। तो थेल्स की प्रमेय के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा, थेल्स की प्रमेय के अनुसार, थेल्स की प्रमेय के अनुसार भैया ओ ए अपान ओ पी, ओ ए अपान ए पी जो होना चाहिए ओ सी अपान सी आर के बराबर, ऐसे तो है थेल्स की प्रमेय के अनुसार। इसको क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया सेकंड। अब समीकरण 1 व 2 की हम कर देते हैं तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर इन दोनों की जब हम तुलना कर देंगे, ओ ए अपान ए पी यूकेल ओ बी अपान बी क्यू यूकेल ओ ए अपान ए पी यूकेल ओ सी अपान सी आर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा आ जाएगा ओ बी अपान बी क्यू बराबर ओ सी अपान सी आर, ये हो जाएगा। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, अब हम त्रिभुज ले लेते हैं भैया, कौन सा, त्रिभुज क्यू ओ आर। इसको मैं रफ करता हूँ पहले, चलो यहाँ पर नोट कर देते हैं, ठीक है। त्रिभुज ले रहे हैं क्यू ओ आर, यहाँ पर नोट करेंगे त्रिभुज भैया क्यू ओ आर से। तो देखो इसके फिगर को मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ। फिगर आपका इस प्रकार से है, देखो यहाँ पर बिंदु दिया जा रहा है O, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है। अब देखो यहाँ पर एक समांतर रेखा BC खींची, ये इस प्रकार से खींची है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। अब देखिए हम क्या करते हैं, समांतर रेखा इसको मैं प्रूव करना है, तो समांतर होने के लिए इसका अनुपात इसके बराबर होना चाहिए, और इसका यानी इन दोनों का जो अनुपात है इन दोनों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं समांतर थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय के अनुसार क्या होना चाहिए, ओ बी अपान जो है बी क्यू, ओ बी अपान बी क्यू जो होना चाहिए ओ सी अपान सी आर के बराबर होना चाहिए। और जिसको हमने समीकरण मान लेते हैं इसको 3, जो समीकरण 3 में हमने सिद्ध किया है, जो कि समीकरण 3 में सिद्ध किया है, अतः हम कह सकते हैं, BC जो है वो समांतर होगी भैया क्यू आर के, ठीक है भाई। इसको तुमने यहाँ पर देखो सिद्ध ही कर दिया था। इससे क्या भाई जो है इनका यदि इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी समांतर हो जाएंगी। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पूर्ण रूप से सॉल्व होता है। और आज का लेक्चर हमारा रहेगा यहीं तक, और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 6B पूर्ण रूप से फिनिश होती है। अगला जो लेक्चर होगा प्रश्नावली 6C से रिलेटेड होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।